मैं ठाकुर हूं, मुझसे जबान संभाल के बात करना, ये कहना है उस आस्था सिंह का जिसका वीडियो वायरल हुआ और जिसके लिए उसने कहा वो रीतू त्रिपाठी जो उस बैंक में है, उस दौरान कार्यरत थी, वो न्यूज 18 के साथ है। रीतू जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक बैंक की स्टाफ कर्मी आपको कुछ कह रही है, क्या है मामला और क्या कहेंगे आप, पहले बताइए। नमस्कार, राधे राधे। सबसे पहले तो जो इन्होंने अभद्र टिप्पणियां की हैं उनके बारे में बिल्कुल बोलना चाहूंगी। सरासर झूठे इल्जाम लगाना, गंदी बातें बोलना बंद करें। ये कोई भी तरीका नहीं है। आप एक वेल एनवायरमेंट में काम कर रहे हो, आप एक कॉर्पोरेट जगत में काम कर रहे हो, वहां पर कस्टमर के साथ आपको धैर्य के साथ काम करना चाहिए, ना कि आक्रोश के साथ। मैं वहां पर ठाकुर हूं का मुद्दा इन्होंने उठाया है, मैं वहां पर कोई जातिवाद शुरू करने नहीं गई थी। अगर ऐसा करना होता तो इनके ठाकुर बोलने से पहले मैं खुद बोलती कि हाँ मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे गर्व है इस बात पर, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हाँ, अब जरूर बोलूंगी, मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे गर्व है इस बात पर, और ब्राह्मण होना कोई पाप नहीं है इस सरकार में। मैंने कोई गलती नहीं की है। इन्होंने मेरे हस्बैंड को गलत तरीके से टॉन्ट किया, उनकी बेइज्जती की, जो सबके सामने है, कुछ झूठ नहीं है उसमें। इनका ऐसा कहना है जैसे आस्था सिंह का कि इन्होंने जो एडिटेड क्लिप बनाई गई है, अगर ये एडिट है तो आप निकलवाइए सीसीटीवी फुटेज वहां बैंक की, सब कुछ सामने आ जाएगा। कुछ भी एडिटर नहीं है, कुछ भी झूठ नहीं है इसमें। आपने मेरे हस्बैंड के ऊपर लैपटॉप तामा, क्या ये झूठ था? आपने मेरे हस्बैंड को गाली दी, क्या ये झूठ था? हाँ, आप ये जो बोल रही हो कि मेरे हस्बैंड ने आपसे जाति पूछी, ये झूठ है, ये आप भी जानती हो कि झूठ है। आपने जो मेरे हस्बैंड को बोला कि उन्होंने आपसे अभद्र व्यवहार किया, उन्होंने आपसे ये बोला कि मैं आपकी गर्मी और अकड़ निकाल दूंगा, ये झूठ है और ये आप भी जानती हो कि झूठ है। मेरे हस्बैंड ने ये बोला था कि जब दूसरे से बोलने पर, जब उन्होंने अपनी बहन से पूछा कि क्या मामला, तो आपको रिप्लाई करने की क्या जरूरत थी कि हाँ बोल, मैंने बोला तो क्या कर लेगा। जब ये रिप्लाई उन्होंने किया तो क्या एक लड़का ये भी नहीं बोल सकता कि भाई देखो कितनी ऐंठन है इनमें? इतना ही क्या था इन्होंने। आप किस पद पर उस ब्रांच में थी और क्या उस दिन अचानक हुआ क्या जो उसने कह दिया मैं ठाकुर, और अब आप कह रही हैं कि मैं त्रिपाठी हूं, मैं ब्राह्मण हूं? मैं उस दिन रिजाइन देने के लिए गई थी और मैं उस बैंक में कैशियर की पोस्ट पे हूँ। मैं HDFC बैंक में 2-4 दिन से नहीं, 8 जून 2021 से काम कर रही हूँ। मुझे 5 साल हो गए थे उस बैंक में। मैंने 5 साल में किसी भी कस्टमर से ऐसी ऊंची आवाज में, ऐसी गालियों के तौर पर बात नहीं की। मेरा पिछला स्टाफ जानता है, ये सबको पता है। इन्होंने जितना जो हिसाब अपना रखा है ना 15 दिन के अंदर में, ये मैडम ने ज्वाइन किया है वहां पर 15 दिसंबर 2025 को, और इन्होंने ज्वाइन करने के बाद इतना अच्छा आगे बढ़ गए कि इन्होंने पूरी गाली से बात कर ली। उस दिन हुआ क्या था, मैं रिजाइन देने के लिए गई थी, मैं अपने नंद के साथ में थी, वहां पर वो वॉशरूम में गई। वॉशरूम में आस्था मैडम पहले से थी, इन्होंने अपना डोर लॉक नहीं किया हुआ था, ये इनकी गलती थी। हालांकि इसके लिए इनको सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी बोलने के बजाय अगर अगला आपसे ये बोल रहा है कि बहन आप डोर लॉक कर लेती, तो ये उसकी गलती हो गई। ये मैडम मुझसे आकर के बोल रही तुम मुझे बहन क्यों बोल रहे हो, तुम्हारी मैम हूँ, तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए मुझसे। तुम अपना नंदर भाभी का रिश्ता अपने घर पर चलाओ। यहाँ कौन उनसे रिश्ता चला रहा था? यहाँ कोई उनसे, और उन जैसी लड़की से यहाँ घर वाले रिश्ता चलाने भी नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये कह रहे हैं कि वीडियो आपने वायरल किया, आप वायरल कर रही हैं और कि उसने कहा मैं ठाकुर, और अब आपका क्या नेक्स्ट स्टेप होगा मैम? अगर वीडियो मुझे वायरल करना होता तो मैं बहुत पहले कर चुकी होती, क्योंकि बेइज्जती मेरी हुई है, उनकी नहीं। वो बेइज्जती करने के बाद में झांसी की रानी बन गई। लोग कुछ ठाकुर लोग उनका इस बारे में समर्थन कर रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा किया आपने, बहन हम आपके साथ हैं, बहन हम आपके साथ हैं। अरे भाई पूरी बात समझो। ठाकुर होने का मतलब गाली देना नहीं होता, ठाकुर होने का मतलब ठोक देना नहीं होता, ठाकुर होने का मतलब इज्जत करना। ठाकुर ही राम जी भी थे, जिनका हम सब लोग पूजा करते हैं, हम सब उनको पूजते हैं। ये गलत है, ब्राह्मण होना गलत नहीं है। वो राम जी भी ब्राह्मणों के पैर छूते थे। मैं ये नहीं कह रही किसी को पैर छूना है, ये एक लोकतंत्र है। आज हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को नहीं बांट सकते, आप ठाकुर और ब्राह्मण को बांट रही हो। मुद्दा आपने उठाया, जातिवाद आपने शुरू किया, ना कि हमने। चलिए, मेरे साथ उनके पति मौजूद हैं, आप भी उस दिन ब्रांच में थे, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह इन्होंने कहा मैं त्रिपाठी हूँ, अब वो कह रही है मैं ठाकुर हूँ, क्या कहेंगे सर आप? पहले तो मैं न्यूज 18 के धन्यवाद कहना चाहूँगा कि हमारा भी पक्ष सुना गया और आगे कम से कम इसे बात तो रखने का मौका मिला मुझे। अभी तक तो आस्था सिंह ही बोल रही थी, अब हमें बोलने का मौका मिला है। ब्राह्मण होना इतना पाप है, इतना पाप है ब्राह्मण होना कि गाली तक सुन के सब कुछ हो रहा है। और दूसरी चीज, मैंने सिर्फ अपनी बहन से पूछना पाप है, बहन से पूछना पाप है कि क्या प्रॉब्लम हो गई। फिर दूसरी चीज ये, और मैंने उनसे जाति सूचक नहीं,
भाई मैं क्यों, मैं कोई नेता तो हूँ नहीं, मैं जातिवाद क्यों करूंगा। और इस देश में जातिवाद फैलाना सबसे बड़ी गलत बात है। और मैंने उनसे ये भी नहीं पूछा कि आपकी जाति कौन है, आप क्या कर रही हो, आपने क्यों मेरी बहन से ऐसा किया। सिर्फ और सिर्फ मैं पहुंचा 3:30 से 4 बजे के बीच में पहुंचा, मैंने अपनी बहन से बोला क्या बात हो गई थी, और पहला शब्द मेरा ये था, अगर इन्होंने गलती करी तो आपको 100 नंबर बुलाना चाहिए, महिला देखेगी। और कोई लड़का इतना बेवकूफ नहीं है आज की दुनिया में कि बड़ी बैंक में जाके इतने सीसीटीवी लगे रहते हैं, इनसे बदतमीजी अपने आंसू पूछ लिए, आपके आंसू बह रहे, आप बता नहीं पा रहे कुछ, अपनी बात को पूछे आराम से बताइए कि क्या लगा, फिर आपको कैसे फिर लगा वीडियो वायरल हुआ, आपने किया आप पे आरोप? नहीं, मेरे ऊपर आरोप है, मेरे पास वीडियो वायरल हुआ उसके बाद आया, तब मैंने कुछ लोगों को देखा, हमने कहा देखो यार किसने वायरल कर दिया, और गलत चीजें। अब आपकी क्या मांग है सर? हमारी मांग यही है, बस इतना कहना चाहते हैं योगी जी कि हम ब्राह्मण है इसलिए गलती है हमारी, है गलत चीज है। ठाकुर है वो आपको बदनाम कर रही है, हम तो मिटे कुचले हैं ही हैं, ब्राह्मण कर भी क्या पाएगा जब एक ठाकुर दाब ले ले। और उन्होंने हमको एक दिन पहले भी उन्होंने पता करने, लेकिन हम बैंक नहीं जाते, सिर्फ अपनी पत्नी को लेने जाना मेरा गुनाह हो गया। सिर्फ और सिर्फ गुनाह ये था कि एक पति अपनी पत्नी को लेने गया और वहां पे दीपक अग्रवाल क्लस्टर हेड 14 बैंकों के हेड वहां बैठे रहे, उसमें वो मेरी बेइज्जती करती रही, और उतनी बेइज्जती सहने के बाद भी मैंने वीडियो नहीं चलाई, क्योंकि अगर चलाना होता तो मैं, अगर मेरे 6 जनवरी का हुआ, मैं 7 जनवरी को खुद ही सबको दे देता, मुझे क्या सब चीजें पता है, लेकिन नहीं, मैंने नहीं। मैम अब आप क्या, आप रो रही हैं, मैं भी देख रहा हूँ अपने पति को देख के आपकी भावुक हो गई आप। ये बहुत परेशान रहे हैं पिछले कुछ दिनों। मतलब एक वाइफ के लिए ये सुनना बहुत गलत है कि उसका हस्बैंड उससे ये बोल रहा है कि अगर हमारी और बेइज्जती हो हम खुदकुशी कर लेंगे। इन्होंने ये शब्द तक यूज किए हैं मुझसे, और वजह क्या थी? आपकी क्या मांगे मैम? आपकी लीगल एक्शन होना चाहिए इनके लिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए। बेइज्जती इन्होंने मेरी की है, जान की धमकी इन्होंने मेरे हस्बैंड को दी है, मानहानि का दावा जो वो करने को कह रही है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई तौर नहीं, कोई लॉजिक नहीं है इसका कि वो लॉजिक इस पे कोई दावा करें। तो आप देख सकते हैं कि मेरे साथ ये रितु त्रिपाठी हैं, इनके पति हैं। इनका कहना है कि बेइज्जती उसने हमारी की, हमने उसकी बेइज्जती नहीं की। अगर चाहे तो सीसीटीवी फुटेज भी निकलाई जाती है, और ऐसे में ये हाथ जोड़ के अब ये गुहार लगा रहा है कि मेरा कसूर क्या है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।